दिन की वाक पर एक दोस्त बनाया गया था। वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम वाक था। खूबसूरत और नाकाबिल यकीन हद तक दोस्ताना। वो एक अच्छी थी लड़की, लेकिन इसे अपना नाम कभी पसंद नहीं आया क्योंकि ये उसमें मौजूद तमाम नौजवानों ने उसका मजाक उड़ाया था। पड़ोस चहलकदमी कभी भी बहुत से हकीकी नहीं थी। दोस्त जब से वो सबसे दूर भाग गई थी, जिसने मजाक में उसका नाम पकारा, वो की तरफ से अदा किया खुद को हर वक्त। एक आम दिन पर वाक ने अपना स्कूल का काम खत्म किया। जैसे ही वो स्कूल से घर पहुंचा और अपनी मां से पूछा कि क्या वो बाहर जा सकती हैं और खेली मगर वो उसकी तरफ से भी एहतियात कर रही थी। मां घर से ज्यादा दूर न भटकी। उस खुशगवार दिन वाक उससे मिलने गई। दरिया के किनारे पसंदीदा इलाका जो बराह रास्त बहता है, उसके घर के पीछे वाक का यकीन था कि जब भी वो एक चलती हुई या चलती दरिया के करीब थी, पानी की तरफ से जज़ब किया जा रहा था चलना। उसने अपने ही निराला अंदाज में दरिया को जवाब दिया। आज दरिया से बात करते हुए उसने कहा, आप इतने खुशकिस्मत दरिया हैं जो देखने के काबिल हैं। आपके करीब रहते हुए मुख्तलिफ मकामात, बतखों, कछुओं, मछलियों और पौधों से दोस्ती करें। मैंने अकेले कम रहना और दोस्त ज्यादा रखना पसंद करते हैं। वो इलाके से पत्थर इकट्ठा करती और उन्हें उसकी तरह दरिया के पार छोड़ने की कोशिश करें। अब्बा जब उससे बात करते हुए बोर हो गए पानी, लेकिन वो मुसलसल मुख्तसर आया। दरिया फिर उसकी चीख सुनेगा, हर एक दिन में बेहतर हो रहा हूँ। मैं कप्तान से कम हूँ और ज्यादा फेंकने वाला। वो कई बनाती है, तलाश करने से पहले पत्थरों को छोड़ने की नाकाम कोशिश करता है। मिसाली एक तकरीबा गोल फिलेट और एक सिरे पर पेश करना जिसे वो पकड़ सकती है और पानी में छोड़ दी। ओह प्यारे दरिया, काश मैं इस चट्टान को छोड़ सकता। एक ख्वाहिश करो, मैं एक प्यारे दोस्त की ख्वाहिश करूंगा, सिर्फ आपकी तरह। और अगर चट्टान सारे रिश्ते से हट जाए, ख्वाहिश करते हुए आपके पार, मैं जैसा नहीं होता, मैं अब की तरह तन्हा हूँ। उसने मासूमियत से कहा, पत्थर को अपनी अंगुलियों में मजबूती से पकड़ते हुए। ये कहते हुए दरिया के पार चलते हुए, वाक ने उसके बाजों की तरह उसके वाल की तरह पीछे हटाया। अपनी पूरी ताकत के साथ इसे सखाया। उसने एक की उम्मीद करते हुए गिनती जारी रखी। दोस्त जब उसने एक बार चट्टान को छोड़ते हुए देखा, 2 बार और 3 बार, वो हैरत से इसे देखती रही। बोल्डर के जरिए छोड़ना जारी रखा। चौथा, पांचवां और छठा स्कप्स 7वीं तक छोड़ दी। इसे कामयाबी के साथ दरिया के पार उतरना है। दूसरी तरफ साहिल, वाक थी मुकम्मल तौर पर हैरान। वो थामे बैठी थी। उसकी सांसें इतनी सख्ती से और इतनी शदत से ख्वाहिश करती हैं कि इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब पत्थर पानी को छोड़कर उस पार आ गया, उसने करीब आते कदमों की आवाज सुनी। उसके खुशकिन ख्यालात का सुकून तोड़ दिया। लम्हे वाक को एहसास हवा की क्या हवा है। वो इर्द गिर्द देखा। एक नौजवान लड़की उसकी तरफ गिर रही थी। उसका वाक डर के मारे भागने लगी तो वो उसके पाँव खो दिया और उसके साथ साथ गिर गया। नामालूम नौजवान लड़की और वाक तकरीबा एक तरफ गिर गई। जब वो दरिया की तरफ नीचे गिरे तो साथ में उस दौरान लड़की जमीन पर गिर रही थी। बेकाबू रोना और उससे लिपट गया। घटने वाक ने खुद को इकट्ठा किया और करीब आया, लड़की उसकी मदद करने के लिए। वाक ने लड़की की तरफ देखा। घटने से खून बहा रहा है। ये ठीक हो जाएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। कट साफ करो, उसने पुरसकून अंदाज में इसे यकीन दिलाया। मुमकिना लहजा से खून निकालने के बाद कुछ दरिया के पानी के साथ जख्म चल फाड़े। उसके स्कर्ट से ताने बाने का टिकड़ा निकाला और इसे गिरा लगाया। घटने के जख्म के इर्द गिर्द छपा। काटना, मेरा घर करीब ही है, मैं आपकी मदद करूं और मेरी मां जख्म की देखभाल करेगी। वो लड़की से नरमी से कहा। उसकी रिहाइश गाह तक पहुंचने के लिए लड़की की मदद की गई पैदल। जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, वाक के घर, वाक ने अपनी मां को पकारा, मां, मेरे साथ एक लड़की है, और वो फंस कर गिर गई। दरिया के किनारे उसका घुटना जख्म है और वो लबास खून में ढका हुआ है। वाक की मां ने ये सुना तो वो दौड़ पड़ी फर्स्ट एड किट के साथ किचन से बाहर। वो छोटे बच्चे को सोफे पर बैठने पर मजबूर किया। जख्म साफ करने से पहले को लड़की के चेहरे को रोशन किया। उसने रंगीन रखा पेट के साथ उसके घटने की सफाई के बाद पिटियों एंटीबायोटिक। उसके बाद उसने लड़की से पूछा कहाँ वो रहती थी। नौजवान खातून फौरन वाक और उसकी वालिदा को बताया कि उसके पास है। हाल ही में अगले दरवाजे